भगवत कृपा पात्र को कोई प्यार नहीं करता। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे, क्योंकि कृपा उसको कहीं फंसने नहीं देती, हर जगह से हटाकर और प्रभु के सन्मुख कर देती है। हमारा दुर्भाग्य है जो हमें लगता है कि हमें कोई प्यार करता है, प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करता है। अगर ऐसा लगता है तो हमारा दुर्भाग्य है। अगर कोई कर रहा है तो मेरे प्रभु ही इस रूप में कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है। प्रभु से विमुख होकर कोई हमें प्यार कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा माया का फसाव हो गया, भ्रम हो गया। पर कृपा पात्र को यह भ्रम भी नहीं होने दिया जाता, दिखाई देता है इस जगत। सच्ची मानिए, हृदय की ऐसी स्थिति होती है, नहीं होता कहीं कोई ठौर ठिकाना हो, चाहे भी तो नहीं होता। उसका तो स्वभाव जन्म जन्मांतर से पड़ा रहा है ना, ममता आसक्ति करना। कोई एक बार प्रेम से बोल दे तो उसका मन कहने लगता है ये मेरा है, ये मुझे चाहता है, ये मुझे मेरा अपना है। प्रभु से विमुख करने वाली जो अपनापन की वृत्ति है, प्रभु की कृपा पात्रों के हृदय में वो उदय ही नहीं होने दी जाती। तब ये भरोसा जागृत होता है कि अब क्या गति क्या दुर्गति, में किसी लायक ही नहीं हूं कि मैं कोई दावा पेश करूं प्रभु से, मैं बड़ा व्रत नियम, मैं बड़ा जपी तपी, प्रभु आप मेरा कल्याण कर दे या मुझे परम पद। वो हृदय में देखता है किसी तो बस अब उठा भरोसा, अब तो बस लाड़ लीजिए श्यामा जी, आप करुणा समुद्र आप देख लीजिए। बस हृदय से जो शरणागति प्रकट होती है, सब ज्ञान सब दिव्यताएं इसी से प्रकट हो जाती है। बहुत ही आसक्ति शरीर में सूक्ष्म होती है, कहने की बात अलग होती है, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर से परम पद प्राप्त करने की भावना भी बड़ी सुदृढ़ होती है। ये हम साधकों की बात कर रहे हैं, विषयी पुरुषों की तो बात ही नहीं, वो तो जानते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो दौड़ रहे हैं, जो पड़े हुए हैं गिरे, उनकी तो बात नहीं। वो तो जब खड़े होंगे तब उनकी समझ में आएगी बात, अभी तो पड़े हैं विषयों में। जैसे स्वप्न में कोई बड़बड़ा रहा हो तो उसकी बात नहीं समझी जाती, ऐसे विषयी पुरुषों की बात सुनने लायक नहीं है। जो दौड़ रहे हैं सतमार्ग में, तो किससे दौड़ रहे हैं? शरीर से, मन से, स्वभाव से। ये तीनों हैं कौन? माया रचित है ना। बड़ी सूक्ष्मता होती है। हम इन्हीं तीनों से माया मुक्त होना चाहते हैं, इन्हीं तीनों को पकड़ के सूक्ष्मता से देख लो आप। तर्क की कोई बात नहीं इसमें। अगर हम परमार्थ पे चल रहे हैं तो इन्हीं तीनों का आश्रय होता है। अंदर से देखना, ये आंख की बात कह रहा हूं, छाती की बात। शरीर स्वस्थ रहे, मन निर्विकार होकर प्रभु में लगे, हमारा स्वभाव बन जाए कि हम सदैव सत्य चिंतन करें। ये कोई गलत बात नहीं है, ये आकांक्षा ठीक है, पर आश्रय किसका है? अब इसी बात से पूरा जीवन पीछे का जो संन्यास का, अब उस पर प्रहार हो गया। शरीर भारी अस्वस्थ, भयानक पीड़ा, रोग। अरे कैसे आपको बताएं? गंगा किनारे की भोली बुद्धि, हमें पता नहीं क्या, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी। रोटी मांगने गए ब्रजवासी में, कहा बात बाबा उदास काहे को है? भैया पता नहीं पेट में क्या, कोई कहता कीड़ा है, कोई। अरे आप क्या समझते, 250 रुपए का अल्ट्रासाउंड होता था, उसके लिए व्यवस्था नहीं थी। कई बार डॉक्टर को वो कहते थे आप करवाओ अल्ट्रासाउंड तो पता चले कहां क्या है। किसी के पास कोई संत ले गए कि संत को अल्ट्रासाउंड कराना है, तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे किसी मुजरिम से बात किया जाता है। आप कागज दिखाइए, कागज तो नहीं है, ऐसे हम नहीं दे सकते आपको, आप कागज दिखाइए, डॉक्टर से बनवा के ले। ये रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। ऐसे वो माई ने कहा मैं दवा बताऊं, वहां मिट्टी का तेल पी बाबा, दूध मठा दही घी की तो कुछ बात होती तो समझ। एक बोतल मिट्टी का तेल भर के दिया और कहा खाली पेट पी, सब ठीक हो जाएगा। मिट्टी का तेल, किडनी खराब, पता तो था लेला, और भीषण कष्ट। एक था बल, संयम से चलो, साधन में रहो। किसका? इसी माइक शरीर का, इसी अंतःकरण का, इसी स्वभाव का। ये बंधन है, मुझे पता नहीं चल पाया।
बड़ी सूक्ष्म विषय, अगर उपासक हो तो हमारी बात समझोगे। साधन चल रहा है, भगवत मार्ग में चल रहे हैं, आसनों पे बैठ, पूर्वाभ्यास, सब साधन बिल्कुल ठीक। तो सुख किसका मिल रहा है? साधन का। भरोसा किसका है? जिससे साधन बन रहा है। किससे? शरीर से, अंतःकरण से, स्वभाव से। आश्रय किसका है? साधन। साधन से वो परम पद मिलेगा। समझ में आया? बिल्कुल यही था, यही था। जितेंद्रिय ऐसे ऐसे ऐसे। अब मारा तीर जो हमने आश्रय लिया था, अब हो गया। जब पता चला किडनी फेल, क्या होता है? मर जाता है आदमी। बिल्कुल पता नहीं किडनी कौन सा अंग, हमें क्या पता, मर जाता है। कब? कभी भी। अच्छा, अब लगा कि ये भी गया। जिसके भरोसे से साधन चल रहा, वो शरीर गया। अब मन शरीर के, अब इस समय ये पाठ, इस समय ये आचरण, इस समय याद। अभी ठिकाना जिसे परमानंद कहते हैं, वो केवल केवल इनके त्याग से उत्पन्न होता है। ये बात नहीं समझ में आई थी? त्याग तो है ही है ना बाबा जी मेरा, लेकिन आश्रय इसी शरीर के साधन से, इसी अंतःकरण के संकल्प विकल्प वृत्तियों से, इसी स्वभाव से उस परम पद की, कहीं कोई बीच में नहीं है। और इसी पे बाण चल गया। अब उदय हो रही है जो जीवन की परम लाभ वृत्ति है। अब तो साधन नहीं बनेगा। कब शरीर छूट जाएगा पता नहीं, मन कहां कब फंस जाए कोई पता नहीं। मतलब पीड़ा हो रही, मन पीड़ा का चिंतन करे, अंदर से आर्त भाव जागृत है, हे प्रियाजू आपका स्वभाव सुना है। अब तो साधन भी नहीं, साधन का भी भरोसा छूटा, जिससे साधन बन रहा था उसका भी भरोसा छूटा। वो वृत्ति उन्होंने ही दी शरणागति की। शरणागति ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, शरणागति थे, पर शरणागति में जो सूक्ष्म बाधा थी, आचार्य वचनों से, दूरादपाश्च स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, फिर सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, यह समझ में नहीं आया था। परमानंद की प्राप्ति की आशा साधन से थी। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, ये नहीं, ये कैसे? साधन से निराश हो गए तो फिर हमारा परमार्थ क्या? ये बड़ी ऊंची बात है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। जब साधन के यंत्र ही ठीक नहीं रह गए तो क्या साधन? लगा कि धाम का आश्रय, धाम का जो शरणागति, अभी कोई रंग नहीं चढ़ा, एकदम हृदय में आर्त भाव, बस राधा राधा। अब तो वो वृत्ति देने वाली छूट गया आश्रय। किसका? साधन और साधन के यंत्रों का। अब एक केवल भरोसा रहा साध्य का, एक भरोसा रहा साध्य का, बस आप और आपकी कृपा। अब निकलने लगे वचन कि मेरे साधन भी प्रियाजू, मेरे साध्य भी प्रियाजू। ये हम कभी नहीं सोच पाते, कभी नहीं समझ पाते, कभी नहीं हो पाता, ये कभी नहीं हो पाता। ये उन्हीं के विधान से हुआ, क्योंकि स्वभाव अपना, साधन अपना। तो ये जो आचार्य चरण बोले सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, ये बात कभी नहीं आती। ये उनकी कृपा से जब ये बात आई तो फिर बात की बात प्रकाशित हो गई, उन्हीं की कृपा। बस अब नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास, न जीने की आस, न मरने की आस, न गति न दुर्गति, कोई प्रश्न नहीं, कोई समाधान चाहने की इच्छा नहीं, हो गया। इसे कहते हैं आश्रय। ये जो चर्चा की ना, ये छाती की चर्चा इसीलिए हृदय की कि आप प्रमाण सहित समझ जाएंगे। अगर इसे सत्संग में आप हृदय से समझ जाओ तो प्रतिकूलता की जरूरत नहीं। पर क्या होता है कि सुन के समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है और परिस्थिति समझा देती है। अब बस एक ही भरोसा बचा कि हे हरि जैसे तैसो मैं तेरो, बस अब देख लो। बोले इसीलिए तो ये सब किया था कि तुम केवल मेरे हो जा। ये बात हमसे नहीं बनी, सच्ची कह, मतलब अब शब्द नहीं है, साधन साधन, बस सारी दृष्टि साधन पर, सारी दृष्टि साधन पर। साधन से साध्य मिलता है, सिद्धांत है। ये बात समझ में नहीं आई थी कि साध्य ही
साधन रूप से अवतरित होता है। साध्य ही दिव्य साधन रूप से, वो साधन पढ़ने लिखने से नहीं आता, वो उनकी शरणागति से उदय होता है। हम समझ रहे हम शरणागत तो बहुत समय से हैं, पर शरीर के शरण में थे, अंतःकरण के शरण में थे, स्वभाव के शरण में थे, जो माया रचित हैं। तभी तो ना भाई शरीर स्वस्थ रहेगा, धर्म बनेगा, साधना बनेगी। शरीर गया, क्या रह गया? अगर शरीर अस्वस्थ है तो हम भगवत प्राप्ति की योग्य नहीं है क्या? हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा, तुम भगवत प्राप्ति की योग्य नहीं है? हमारा स्वभाव, हम भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं। बने रहो, तुम अस्वस्थ बने रहो। मन तुम्हें जो मनावे सो कर, स्वभाव तेरा जैसा हो, चिंता मत कर, आश्रय ले ले, भरोसा ले ले। ये बात जो कह रहे सापराधेश, भले कैसी भी वृत्ति हो, कैसी भी स्थिति हो, आश्रय। पर वो तभी होता है जब सब दरवाजे में ठोकर मार दी जाती है। किसी काम का नहीं, तो कोई प्यार नहीं करता। ये प्यार लाडली जुकाब, यहां अनुभव की बात कह रहा हूं। यहां वो परिस्थिति आपने नहीं देखी, वो समय आपने नहीं देखा, इसलिए आपको ये समय देखकर लग रहा है ना कि प्रवचन है। प्रवचन नहीं, हृदय की एक एक वृत्ति का निरीक्षण परीक्षण करके बोल रहे हैं। तब ये अहंकार, ये देह भाव की साधना तब ये ऐसे हुई कि बस अब समझ गए अब कुछ नहीं बनने वाला। वहीं से बनना प्रारंभ हुआ। एक उदासी छाई रहती थी। ऐसे हम प्रसन्न नहीं रहते थे, ऐसा ना समझो। अंदर से एक उदासी, क्योंकि अपने को पता है ना, दूसरे मान रहे हैं तो मानने से क्या होता है। अपने को पता है कि अभी वो नहीं, जिस दशा का वर्णन, वो एक उदास थे कि पर ये वाणी और नाम ही जीवन था। तो गान कर रहे थे सुधा निधि का। एक महात्मा है, हमने फिर कभी नहीं देखा उनको। पात्र मार्जन कर रहे थे, उदास वृत्ति। अब किससे क्या, कोई था ही किससे बात। अब जैसे कोई आके समय नष्ट मत करो, हम मरने वाले हैं, सीधी बात रहती। आप जानते हैं हमारी किडनी खराब है, मरने वाले, हमसे बात मत करो। ऐसे बिल्कुल सीधे उदासीनता एकदम छा गई थी दिमाग में। उनका महात्मा ऐसे विनोद में से वैसे दृष्टि गई, श्वेत वस्त्र, गोरा वर्ण, पतला शरीर और 65-70 के बीच की अवस्था। तो मैं से फिर अरे बोले देखो ना हमारी तरफ। जी उदास क्यों हो? वो मरने वाले हैं, हमारी किडनी खराब है। नहीं, हमारी बात सुनो, 80 वर्ष तक नहीं मरोगे। उन्होंने कहा आज ये मतलब हो सकता है 15-16 वर्ष, क्योंकि कुछ ही समय हुआ था रिपोर्ट निकली हुई, बस। अरे नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि हमारी बात समझो और देखो, उदास मत रहो। उदास नहीं, तुम जो गायन कर रहे हो ना, इसका चिंतन करो, उदासी खत्म हो जाएगी। गायन तो तुम कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो किडनी का, रोग का, इसीलिए तुम उदास हो। उदासी नहीं, बस इतना कह के चले गए। वो दिमाग में जैसे कोई भूतावेश हो जाए ना, ऐसे छा गया। तुम चिंतन किसका कर रहे हो और गा किसको रहे हो? अरे चिंतन और गाने में तो बड़ा अंतर है। गा तो रहे हो स्वामिनी जी को, चिंतन कर रहे हो शरीर और रोग का। हमारी बस नहीं थी कि हम छोड़ दें। प्रभु ही गुरुदेव रूप में, संत रूप में आकर निहाल करते। श्रीपाद कह रहे हैं, वृंदावनस्य महिमा नाहि मादृश्य गोचरः। ये जो वृंदावन की महिमा है, ये चाहे जितनी आप साधना कर ले, ये गोचर होने वाली नहीं। इसलिए सर्वेषु साधन, हम ये नहीं कह रहे कि भजन साधन, बस समझना महापुरुषों के जो वचन है वहां तक हमारी पहुंच नहीं होती अज्ञान के कारण। बोले अब तो साधन में कोई श्रद्धा नहीं रह गई, क्योंकि आपने बता दिया था ना कि सर्वेषु साधन वरिष्ठ आशा, और जोर का साधन होता है पर अंदर से होता है, भरोसा शरीर का नहीं रहता है। श्रीमद वृंदावन से प्रभावोयम महाद्भुता, ये कहीं नहीं हम समझ पाते, जीवन भर नहीं समझ पाते। सच्ची बात कह रहे हैं, ये कभी नहीं समझ पाते जो वृंदावन ने मुझे समझाया, जो समझ दी, जो वृंदावन ने समझ दी, वो कभी नहीं आ पाता, कभी नहीं आ पाता। क्योंकि बड़ी सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण करने पर पता चला कि जिसे हम समझ रहे थे कि मुक्त अवस्था है,
जैसे हम समझ गए थे कि हम निष्काम हो गए, पर जब इस भूमि पर पढ़ाई शुरू हुई वृंदावन के स्कूल में, तब पता चला कि ककाहरा नहीं आता निष्कामता किसे कहते हैं। निष्कामता किसे कहते हैं, ककाहरा नहीं आता। वहां की निष्कामता यहां का अभी प्रारंभिक स्कूल समझो, जहां शास्त्र कहता है वासुदेवा सर्वमित सम आत्मा सुदुर्लभा, वो यहां की प्रथम भूमिका पे रख दिया गया शांतरस। शांतरस सबसे ऊंचाई पर महाप्रेम, प्यारे जू का। हमारी पहुंच कहां से हो सकती थी। वृंदावनस्यैव प्रभावोयम, इसलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्रण हो गर कर्मा यत्तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावनस्य। ये तो वृंदावन की महिमा है कि मेरे जैसे अधम के मुख से भी निकल रहा है राधा 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 राधा। महाप्रभु कह रहे हैं, हम सबके हृदय के वो आचार्य हैं, वो कह रहे हैं अरे वो तो राधा नाम के दाता हैं, किशोरी जी उनके अधीन है, प्रेमाधीन है, वो हमारे लिए कह रहे हैं। वृंदावनस्य प्रभावोयम महाद्भुता, ये महाद्भुता, ये महाद्भुता अंदर की फसान को जो काटने की सामर्थ्य है वो एक कृपा से होती है, धाम की कृपा से, धामी की, वो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। ये अंदर जब आप समझ लोगे ना तो साधन का अभिमान नहीं रहेगा। साधन तो बढ़िया होगा, अभी जो साधन का सुख मिलता है ना वो अभिमान को मिलता है, ध्यान रखना। साधन का जो इतने ये वो अभिमान को सुख मिल रहा है। अभी वो स्थिति जो दैन्य भाव में साधन की दिव्यता प्रकार वो आएगी, कृपा से आएगी। प्रार्थना करते रहो, आश्रय लेते रहो, अन्य अपनापन छोड़ते रहो, धाम अपना प्रभाव करेगा। क्या कह रहे, यत स्व संबंध गंधेपी, पूरा संबंध बन गया वृंदावन से, मेरा जीवन मेरा प्राण सर्वस्व वृंदावन। ये तो बहुत बड़ी बात। थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे अंदर इतनी श्रद्धा आ गई है कि अब हमारा जो कुछ है वृंदावन ही है, स्थिति नहीं आई, भाव आ गए थोड़ा सा, बोले यत स्व संबंध गंधेपी बंध कृद रस सिंधुदा, फेंक देगा आपको उठा के भव समुद्र से प्रेम समुद्र में। अवगाहन करो, ये वृंदावन करेगा, ये धाम करेगा। इसलिए धन्येष्मिन, धन्य है वो जो इस भूतल पर विराजमान वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों का संग करते हुए श्यामा श्याम के नाम रूप लीला वाणी धाम चरित्र इसी में अपने मन को लगाता रहता है। फिर कृपा से बात समझ में आएगी, इन तीनों से एक झटके में संबंध खत्म हो जाएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण ये हम नहीं कर सकते, ये जिन्होंने बांधा है वही छोड़ते हैं। ये हम तुम्हें बता दे, छोड़ने का उपाय करते रहो, आप करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। छोड़ने का उपाय करते रहो, पर छोड़ेंगे वही जिन्होंने बांधा है। बिल्कुल हृदय की बात कहते हैं। अगर छोड़ने का उपाय नहीं करोगे तो बंधे रहोगे। छोड़ने का उपाय करते देखकर वो रीझ जाते कि बड़ा प्रयास कर रहा है, चलो अब हम छोड़। तुझे पूरा जीवन हो गया छोड़ने में, नहीं छोड़ पाया ना, ये ले जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, अब छिन्न भिन्न कर दिया। अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग हो गया, ग्रंथि छूट गई। जासु कृपा नहीं कृपा घाती, आश्रय भरोसा दृढ़।